हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो बात करने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन के मास्टरी के बारे में। आप किस तरीके से इसे मास्टर कर सकते हो। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि लोग शिफ्टिंग के बाद भी उसे वीक टूवर्ड्स टॉप और वीक टूवर्ड्स बॉटम मानते हैं। ठीक है, और सारा कुछ किस्सा वहीं पर होता है। मुझे कमेंट्स में भी लोग लिखते हैं कि ये वॉल्यूम दिन भर चेंज होता रहता है, हम लोग कल का वॉल्यूम क्यों देखे, आज का वॉल्यूम क्यों देखे। अरे भैया, अगर कल क्या हुआ ये अगर पता नहीं है, आपको हिस्ट्री पता नहीं है, तो आप प्रेजेंट में क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आप जैसे लोग लॉस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो प्रीवियस टाइम क्या सिनारियो बना था और अब उसका असर आगे क्या होगा, इस पे डिपेंड ये ऑप्शन चेन काम करता है। जब तक आपको पिछला कुछ पता नहीं होगा, आप आगे या प्रेजेंट में कुछ नहीं कर सकते और फ्यूचर भी आपका अंधेरे में ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब जो लोग ये समझते हैं कि बस कुछ नहीं होता है, ऑप्शन चेन हर दिन हर वक्त डेटा बदलता रहता है और काम नहीं करता, उन लोगों के लिए एक सजेशन है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। आपके लिए वो चीज नहीं है। हर किसी के लिए हर कोई चीज जो होती है वो नहीं होती। ठीक है, पर मैं अपने कम्युनिटी बैचेस में ये कंप्लीटली आपके सारे डाउट्स से लेकर सब कुछ क्लियर करता हूँ। एलटीपी कैलकुलेटर से एक्चुअल में ट्रेड किस तरीके से करना है, 1.0 के कौन से सिनेरियोस को आपको ट्रेड करना है, 2.0 में क्या देखना है, ठीक है, सेंसिबल क्या है, ये सब कुछ मैं आपको, लेवल ट्रेडिंग, ये सब कुछ मैं आपको कम्युनिटी बैचेस में सिखाता हूँ। तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा। आपको अगर कम्युनिटी बैच ज्वाइन करनी है तो मुझे उस नंबर पर कॉल मत करना, व्हाट्सअप मैसेज करना। ठीक है, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और फिर बहुत सारा टाइम उसके अंदर जाता है, दूसरा एडमिशन एडमिशन नहीं हो पाते। तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए कि आई वांट टू ज्वाइन कम्युनिटी, और सीरियस पीपल पीपल ही कम्युनिटी में ज्वाइन करना या फिर मैसेज करना। ठीक है, टाइम पास करने के लिए नहीं कम्युनिटी बनाया है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। करेक्ट, तो हम लोग जो अभी बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन की, इन डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। कल का सिनारियो और आज का सिनारियो ये जोड़ करके हम लोग पूरे ऑप्शन चेन को आज सीखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना, फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो ऑप्शन चेन के वीक टूवर्ड्स टॉप और बॉटम के क्लियर हो जाने वाले। करेक्ट। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को जिस तरीके का डेटा है हम लोग हिस्ट्री में जाकर के देखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में जाकर के हम लोग डेटा को देखने वाले हैं कि कब कब क्या क्या हुआ था और आपको क्या क्या ट्रेड करना चाहिए था। तो फिर आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अपने। ठीक है, यहाँ पर 9:15 हम लोग आज का डेटा देख रहे हैं। मैं 16 तारीख का भी आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ये मान करके बैठे हैं कि ये वीक टूवर्ड्स क्या है, ये वीक टूवर्ड्स बॉटम है। बिल्कुल भी ये वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं है। सबसे पहली गलती यही पर है कि आपने इसे वीक टूवर्ड्स बॉटम मान लिया कि हाँ, खुलते ही साथ मार्केट वीक टूवर्ड्स बॉटम है, नीचे गिरेगा ही गिरेगा। करेक्ट, अभी हम लोग चलते हैं, इसको प्ले कर देते हैं। प्ले कर दिया है मैंने। करेक्ट, अभी देखो, प्ले करते ही साथ हम लोग 9:16 पर क्या देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है ये वीक टूवर्ड्स टॉप बता रहा है। कितने परसेंटेज है? ये अभी स्ट्रांग हो गया। पहले वीक टूवर्ड्स टॉप था, अभी स्ट्रांग हो गया। करेक्ट, तो अभी 9:17 हो रहे हैं। तो वो 75% हम लोगों को याद रखना है, 75% था। अब ये वीक टूवर्ड्स हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम था नहीं, ये वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं है। करेक्ट, ये शिफ्टिंग हो रही है इसकी। करेक्ट, ये शिफ्टिंग हो रही है। ये क्यों नहीं है, इसके पीछे का रीजन जानने के लिए मैं थोड़ा सा आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा पीछे आते हैं हम लोग उस चीज को देखने के लिए। करेक्ट, अब देखो क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि ये वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं है, इसको मत ऐसे पुट बाय करके मत इसको ट्रीट करना कि वीक टूवर्ड्स बॉटम बन गया, रेजिस्टेंस स्ट्रांग दिख रहा है, रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम है और पुट बाय कर लो और सब खत्म कर दो। ठीक है, यही पर लोग गलती करते हैं। क्यों नहीं है वीक टूवर्ड्स बॉटम? 22,000 की लेवल है। ठीक है, 22,000 के लेवल पर वीक येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है। इससे पहले आपको हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है। 19 तारीख देखने से पहले आपको 16 तारीख में क्या था ये देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 16 तारीख को चले जाते हैं, इसको प्ले कर देते हैं। 16 तारीख को 9 बज के कितने मिनट, 17 मिनट में, 16 तारीख के 9:17 आप टाइम यहाँ पर देख सकते हो, डेट यहाँ पर देख सकते हो। देखिए क्या था, 16 तारीख को यहाँ पर रजिस्टर्स था, येलो कलर का बॉक्स, ये ब्लू कलर का बॉक्स। 16 तारीख को ये बॉटम था, वीक टूवर्ड्स बॉटम था। इसको हम लोग अभी क्या कर देते हैं, प्ले कर मतलब प्ले करके रखा है इसको।
ठीक है, ये हम लोगों ने इसको प्ले करके रखा है। धीरे धीरे देखो क्या हुआ, ठीक है, आप थोड़ा सा वॉल्यूम के परसेंटेज की तरफ अगर ध्यान दोगे तो चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। ऐसे ही हवा में कुछ भी बकवास करने से चीजें आपको समझ में आने नहीं वाली है, और कुछ भी लिखने से चीजें समझ में आने नहीं वाली। ये कितना था देखो, 90%। वीक टुवर्ड्स बॉटम कितना दिखा रहा है, 90%। अब इस परसेंटेज के ऊपर ध्यान दो कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। 90% से कितना हुआ, 80% हुआ, मतलब परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम जो था ये धीरे धीरे कम हो रहा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये 75% हुआ, 90 से 80, 80 से 75, और 75 से ये फिर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। किस तरीके से बनता है आप देखो, स्ट्रॉन्ग अभी बन चुका है आपके सामने, वॉल्यूम क्या हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब करते हैं बात ओपन इंटरेस्ट की। ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को 87% वीक टुवर्ड्स टॉप दिखा रहा है, अभी अभी 97% वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ। करेक्ट, कहां से कहां पर, 21,700 से लेकर ये 22,000 पर वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है, अभी भी 97% हुआ है, ये इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। करेक्ट, तो आपको 9:22 पर 16 तारीख को मार्केट कहा था, ये देखने की जरूरत है। 9:30 पर मार्केट यहां पर ट्रेड कर रहा था, 22,000 के लेवल के नीचे जा रहा था मार्केट इस रेड कैंडल के अंदर। ये इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1 मिनट के लिए, ये यहां पर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, 22,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा था। अब इसको कितना जाना चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाना चाहिए। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी देख लेते हैं, 951 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, ठीक है। 951 पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 951 पर, ठीक है, यहां तक जाना चाहिए। मतलब यहां पर प्रीवियस डे का हाई भी था, डायरेक्टली गैप अप खुला है, मतलब ब्रेकआउट हुआ है इस रेंज का, ठीक है। तो ये वाला एरिया सपोर्ट की तरह काम करने वाला है एज पर प्राइस एक्शन भी और डेटा के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 950 का। अब देखो वहां तक मार्केट आया भी नहीं, ठीक है, उसके पहले से ही मार्केट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। मतलब डे लो ब्रेक किया, डे लो ब्रेक करने के साथ ऊपर गया आपका, समझो कोई सेलिंग का पोजीशन लिया होगा तो उसका एक एसएल गया, ठीक है। बाद में डे हाई क्रॉस किया, 22,000 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, कल 16 तारीख को आप देख सकते हो। करेक्ट, यहां पर क्या हुआ फिर, अब देखो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कि 97% ये वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब 99% हुआ, अब ये कलर जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर यहां पर, येलो कलर यहां पर, आपके सामने ही होगा वीक टुवर्ड्स बॉटम का शिफ्टिंग, ठीक है। वीक टुवर्ड्स टॉप का शिफ्टिंग, आपके आंखों के सामने वीक टुवर्ड्स टॉप का शिफ्टिंग अभी होगा। तो वो शिफ्टिंग हो जाने के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ अब ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ये टॉप है, वीक टुवर्ड्स टॉप 99% है अभी भी, ठीक है। इसी से आप मास्टर मास्टर बनोगे, इसको समझने से। देखो शिफ्ट हुआ आपके सामने, ग्रीन कलर यहां पर, येलो कलर यहां पर, ठीक है। अब कई बहुत महान व्यक्ति ऐसे आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कि ये तो चेंज होता रहता है। तो भाई आपको, आप क्या चाहते हो कि वो फिक्स रहे, डे आप अगर ट्रेड वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट सब बदलेगा, लोग ट्रेड करेंगे, एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, तो वो तो बदलेगा ही। आपकी नीयत नहीं है उसको ध्यान से देखने की, ये चीज भी समझो यार आप कभी, ठीक है। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो अब बहुत सारे महानुभाव यहां पर आकर के देखेंगे डेटा को और बोलेंगे कि क्या बात है, ओपन इंटरेस्ट तो वीक टुवर्ड्स बॉटम की तरफ दिखाई दे रहा है, धन से पुट बाय करो, ठीक है, बिल्कुल पुट बाय करोगे आप। ओपन इंटरेस्ट तो वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग दिख रहा है, सपोर्ट गया भाड़ में, खड्डे में, ठीक है। सॉरी फॉर, पार्डन फॉर द लैंग्वेज, पर ये मतलब क्या है, ये कुछ इस तरीके से थोड़ी ना करते थे। ये वीक टुवर्ड्स टॉप था भाई, ये शिफ्ट हुआ अभी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ कुछ आ जाते हैं तो दिमाग खराब कर देते हैं वो लोग, ठीक है। तो 16 तारीख को ये सिनारियो था, और आप देखो रजिस्ट सपोर्ट कहाँ पे बना हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है 22,000 पे, 22,000 पे सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो ये 22,000 का सपोर्ट अगर शिफ्ट होके यहां पर गया 22,100 पर, 22,100 पर, तो ये येलो कलर ही रहेगा ना भैया, ठीक है। अभी डेट चेंज करके देख लेते हैं कि 19 तारीख को किस तरीके का ये दिखा रहा है। 19 तारीख को आ जाते, देखो 22,000 के लेवल पर क्या था, सपोर्ट था। सपोर्ट कैसा हुआ, वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, टॉप होने के बाद ये 100% हुआ, और यहां पर फिर डेटा शिफ्ट हुआ, फिर
ये येलो कलर यहाँ पर दिख रहा है और ब्लू कलर जो है यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। फिर 19 तारीख को ये वापस से क्या हुआ, वहां पर नीचे शिफ्ट हुआ, 22,000 के आसपास ये शिफ्ट हुआ, करेक्ट। तो ये डेटा यहां पर वीक टुवर्ड्स बॉटम पे शिफ्ट हुआ। तो अब सपोर्ट कौन सा है, अब सपोर्ट 22,000 का है। तो हम लोग जो है वो 22,000 के लेवल से या फिर उसके एक्सटेंशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कट एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहां पर देखो ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो हम लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक ये डेटा कंप्लीटली बॉटम पे, वीक टुवर्ड्स बॉटम दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बन जाते। आपको ट्रेड तभी लेना है जब रेजिस्टेंस का वॉल्यूम भी वीक टुवर्ड्स बॉटम बने और ये वाला भी वीक टुवर्ड्स बॉटम बन जाए, ये यहां से हटकर यहां पर येलो कलर आ जाए, तो आपको पुट का ट्रेड लेना है। वैसा कुछ हुआ नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट मॉर्निंग में नीचे तो गिरा था, देखो यहां से लेकर यहां तक आया था, जो प्रीवियस टाइम पे सपोर्ट लिया था एग्जैक्टली ऊपर गया, फिर वहीं पर सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ ये रिट्रेस करके चला गया, ठीक है। तो ना पूरा ये 22,000 तक आया, तो आप मतलब किस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पर आपको 22,000 का सपोर्ट, यहाँ पर आपको 22,000 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो ये कम से कम ब्रेक होने का इंतजार करो तब पुट का ट्रेड बनेगा। नहीं, हमको तो पहले ही पुट का ट्रेड लेना है, करेक्ट। इस तरीके से नहीं होता। तो आप लोग देखो कि ये डेटा के अंदर कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इसको, नेक्स्ट नेक्स्ट करके फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। हाँ, एक चीज हुई, 22,000 का सपोर्ट जो था वो वापस से कहां पर शिफ्ट हुआ, 22,100 पर शिफ्ट हुआ। इसका मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इस सपोर्ट जो है वो 22,000 से 22,100 पर शिफ्ट हुआ। कितने बजे, 9:28। ऊपर अगर सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर एक ऊपर जाने की कोशिश जरूर करेगा। इसका अगर परसेंटेज वाइज देखें हम लोग, तो ये भी डिक्रीजिंग हम लोगों को दिखाई दे रहा है। वीक टुवर्ड्स बॉटम जो है वो ओपन इंटरेस्ट अब मतलब डिक्रीजिंग दिखाई दे रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। और सपोर्ट अपने आप में ऊपर नीचे ये शिफ्ट हो रहा है, करेक्ट। इस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस कंडीशन, अभी देखो यहां पर ये कमजोर हुआ था पर ये पूरा स्ट्रांग हो चुका। अब रेजिस्टेंस 22,100 पर क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, करेक्ट। अब देखो ये वापस से शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ये शिफ्टिंग चल रही है। 9:40 के आसपास हम लोग हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 9:34 पर है, दूसरी कैंडल भी रेड बनी। हम लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं है पुट का ट्रेड लेने की, हम लोग आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। हाँ, यहाँ पर एक 22,100 पर एक रेजिस्टेंस था, जो कि मार्केट ने 22,100 की लेवल से एक रेजिस्टेंस देकर के एक नीचे की तरफ का लेवल दिया हम लोगों को, दैट्स फाइन, ओके। इतना छोटा सा ट्रेड हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, करेक्ट। हम लोगों को कंफर्मेशन के साथ रैली कैप्चर करनी है, तभी हम लोग जो है वो आगे की लेवल पर जाकर के देख सकते हैं, करेक्ट। यहाँ पर हम लोग 11 बजे चले जाते हैं, 11:15 बजे हम लोग चले गए। अब देखो डेटा कहाँ पर बना हुआ है, इन बिटवीन 22,000 और 22,100 के आसपास, करेक्ट। तो 22,100 का मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पर होगा, अभी तो इसका ब्रेकआउट हो चुका है, करेक्ट। 22,100 का लेवल है 11:18, करीब करीब 11:18, करेक्ट। 21,100 का लेवल जो है वो ब्रेक हो चुका है, करेक्ट। आप देखो यहाँ पर, आप देखो ये वाला एरिया रेजिस्टेंस का था, 22,100 का रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, वहां से गिरा यहाँ तक आया, ठीक है। 22,000 का एक सपोर्ट का एरिया था जो कि ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा था, करेक्ट, ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा था, कि उसमें तय नहीं हो पा रहा था कि 22,000 पर सपोर्ट जा रहा है फिर से 22,100 पर आ रहा है, ये तय नहीं हो पा रहा था। इसीलिए क्या हुआ, 22,000 के नीचे मार्केट गया नहीं। आप अगर देखें यहाँ पर 22,020 तक मार्केट आया, 22,020 तक आया, 22,000 के नीचे मार्केट जा नहीं पाया, क्योंकि ये 22,000 से लेकर 22,100, फिर 22,000, फिर 22,100, इस तरीके से चल रहा था, 100 के रेंज में ये घूम रहा था। अब देखो 3 कैंडल बने यहां से यहां तक और 2 कैंडल उसको कवर कर लिया, इसको इंगल्फ करना बोलते हैं, कवर कर लिया मतलब इंगल्फ कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक पॉज कैंडल बना हुआ है डेटा में। अभी तक कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन यहां पर आपको
ये चीज दिख रही है कि डेटा शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है 22,100 पर। ठीक है, कोशिश उसकी अभी भी चल रही है, मॉर्निंग से चल रही है, अभी भी चल रही है। एक पॉज कैंडल बनी, 15 मिनट की एक पॉज कैंडल बनी, उसके बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर आपको पुट सेल करना चाहिए या फिर कॉल बाय करना चाहिए? ठीक है, अगर डेटा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, डेटा अगर यहाँ पर बना हुआ है, ऊपर की लेवल पर ये शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये अगर येलो कलर यहाँ कहीं पर बनता बॉटम की तरफ सपोर्ट का, तो हम लोग मान सकते थे कि इसमें अभी कॉल का ट्रेंड नहीं बन रहा है, चार्ट में भी नहीं दिख रहा है, पर ये बोल रहा है कि ये ऊपर की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है, जो कि हो रहा है, बार 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 हो रहा है ना? तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट अगर हो गया, वॉल्यूम अगर 22,100 पर हो गया और प्राइस भी बोल रहा है कि 22,100 पर मैं जा रहा हूं, तो आपको दिक्कत क्या है कॉल का ट्रेड लेने? यहां पर 22,100 के ब्रेकआउट पर आपको कॉल का ट्रेड लेने की दिक्कत क्या है? ठीक है, कितने पॉइंट मिल गए वहां से? 200 तो एक ऑब्वियस लेवल था जहां से रिजेक्शन आने वाला था आपको, मतलब 200 का लेवल भी बहुत ज्यादा हो गया। मैं तो 150 50 पॉइंट या फिर 70-80 पॉइंट के लिए ही मतलब देखता इसको ज्यादा से ज्यादा, और आपको 82 रुपीज के आसपास का मूवमेंट मिला, 22,100 का कॉल हम लोग अभी यहां पर लगा रहे हैं, 22,100 का कॉल। कहां से मिलेगा ये आपको? देखो, अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर के हिसाब से इसको बाय करते तो इस ब्रेकआउट पर आपका बाय होता, यानी कि 137 के आसपास आपका बाय होता, और आपको जो टारगेट मिला है वो 200 रुपए तक का आपको टारगेट मिला है, यानी कि आपने कितने पैसे बनाए वहां पर? ठीक है, ऑप्शन बाय करके कितने पैसे बनाए? 60 रुपीज के आसपास आपने प्रॉफिट बनाया, इंट्राडे में मोर देन इनफ है। ठीक है, मोर देन इनफ है। और अगर आप मेरे सेटअप में से अगर बाय करते हैं, ठीक है, मेरे सेटअप ने तो यहीं पर बाय करने के लिए बोल दिया था कॉल। ठीक है, यहां से एक पुट का ट्रेड बना, ठीक है, उसके बाद ये रिवर्स होके ऊपर जा रहा है, एग्जिट करो पुट का ट्रेड। ठीक है, कॉल के ट्रेड में एंट्री बनाओ, करेक्ट, यहां पर कॉल का ट्रेड बना, ये रहा आपका स्टॉप लॉस, और ये कंटिन्यूअसली जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आपने होल्ड किया, यहां यहां तक। इसका मतलब कहां से कहां तक आपने होल्ड किया? करीब करीब 111 रुपए से आपने होल्ड किया है, एग्जिट किया है 182 रुपए पर, और आपको जो है वो 70 रुपीज का कॉल के अंदर टारगेट मिला। इससे बेहतरीन और कोई भी सेटअप नहीं हो सकता। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं मूविंग एवरेज के ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में आप लिखो ईएमए करके, तो मैं आपको कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा। और कम से कम 200 लाइक का टारगेट रखते हैं, 200 लाइक अगर इस वीडियो में आए तो हम लोग जो है इसको मूविंग एवरेज के सिंपल से सेटअप को हम लोग, मैं आपको बताऊंगा जिसमें प्रॉफिट होने की बिल्कुल भी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट होने की बिल्कुल गारंटी मैं आपको देने वाला हूँ उसके अंदर। ठीक है, पूरा सेटअप मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका, तो आप 200 लाइक्स कर दीजिए इस वीडियो को, और कमेंट्स में लिख दीजिए ईएमए, ठीक है, मूविंग एवरेज, या फिर ईएमए लिख दीजिए, तो मैं आपको ये डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बना के दूंगा। सब कुछ एंट्री एग्जिट कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज से ट्रेड करो, 100% प्रॉफिट होगा। छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस जाएंगे लेकिन प्रॉफिट बहुत बड़ा आएगा, बड़े बड़े मूवमेंट्स आपको कैप्चर करने के लिए मिलेंगे, दोनों कॉल और पुट की तरफ के सब। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिले। और कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हो, नेक्स्ट बैच कब है वो आप जान सकते हो। थैंक यू सो मच।